किसी ने सच कहा है, उम्मीद मत छोड़ो, जिद और फोकस करना सीखो। जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। दोस्तों, क्या आपको पता है कोई भी इंसान सक्सेसफुल कैसे होता है? अगर आप भी चाहते हैं कि सक्सेसफुल होना तो इन दो चीज़ों को अपनी लाइफ से कभी मत हटाना। जी हाँ, पहला उम्मीद। जी हाँ, उम्मीद अपने आप से। और दूसरा जिद। हमेशा जिद और उम्मीद के दम पे आप अपने आप को जीत सकते हो। जी हाँ, आप में से कई स्टूडेंट का सवाल था, भाई मैं वीडियो बहुत देखता हूँ, स्टडी मोटिवेशन देखता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा फोकस ही नहीं हो पाता। जहाँ पे मैं फोकस करना चाहिए उस चीज़ पे मेरा 100% जा ही नहीं पाता। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो। जी हाँ, सिर्फ आप, क्योंकि आपने अपने माइंड में एक चीज़ भर रखा है कि मैं चाह के भी अपने आप पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जिस तरह एक खराब सेब सारे सेब को खराब कर देता है, उसी तरह आपका एक नेगेटिव थॉट, आपका एक गलत विचार आपका पूरा कैरियर बर्बाद कर सकता है। इसलिए बी अवेयर। जो स्टूडेंट बोलते हैं भाई मैं फोकस नहीं कर पाता, उनके लिए एग्जाम्पल देके कुछ समझाना चाहूँगा। 16 से 25 की उम्र में दो चीज़ें सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में होती है। जी हाँ, पहला कैरियर और दूसरा प्यार। इस उम्र में ज़्यादातर लोग प्यार में पड़ के बर्बाद हो जाते हैं। उनको ना तो लड़की मिलती है और ना ही कैरियर। बट जो स्टूडेंट इन सभी चीज़ों से दूर रह के पढ़ाई कर लेता है, उन्हीं को IAS UPS की वर्दी ही नसीब होती है। जी हाँ, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको 16 से 25 की उम्र में क्या करना है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करो, ये सब जरूरी है, बट कैरियर को फर्स्ट चॉइस दो। और हाँ, हमेशा तैयारी के साथ रहिए, क्योंकि आजकल मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जी हाँ, इसीलिए हमेशा अपने गोल पे फोकस कीजिए, सिर्फ अपने गोल पे, और कोई चारा नहीं है आपके पास। क्योंकि UPSC टॉपर सृष्टि देशमुख ने अपने इंटरव्यू में बताया, हर रोज मैं कंसिस्टेंसी के साथ 5 से 6 घंटे डिसिप्लिन के साथ पढ़ती थी। जी हाँ, और खुद पर भरोसा करती थी। उन्होंने बताया 50 से 70% उसका भरोसा काम किया। जी हाँ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप अगर पॉजिटिवली लेके नहीं काम कर रहे हो तो आप उस काम में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो लोग काम को टालते रहते हैं और काम करने की आदत को नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये रियल में बदल जाती है और इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ पछताता रहता है। नंबर 4, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सारा दिन सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देते हैं। जी हाँ, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी टिकटॉक, कभी ये कभी वो, बस सारा दिन इसी चीज़ों पे गुजार देते हैं, मीनिंगलेस चीज़ों पे। अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी ऐसा करते हो, मीनिंगलेस चीज़ों पे अपना टाइम बर्बाद करते हो, तो आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसीलिए हमेशा अपने आप को समझो, अपने गोल पे फोकस करो। जो आदमी खुद को जीत लेता है वह किस्मत को मुँह मांगी चीज़ देने के लिए विवश कर लेता है। जी हाँ, क्योंकि मेरे भाई, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। इंतजार करने वाले रुक जाते हैं, बहाना बनाने वाले बहाना बनाते रह जाते हैं, और मेहनत करने वाले अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको बहाना नहीं बनाना है, आपको सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देना है और सिर्फ मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत। क्योंकि महान दार्शनिक प्लेट कहते हैं, अपनी सबसे अच्छी विजय खुद को जीतना और अपने मन से हारना है। लेकिन जीतोगे तभी जब आपका अपने आप पे कंट्रोल होगा, आपको अपने आप पे फोकस होगा। इसलिए सिर्फ अपने गोल पे फोकस कीजिए, और जब भी पढ़ने में मन ना लगे तो बस इस सितारे वाली वर्दी को देख लीजिए और याद रखना, अपनी माँ के बोले वो शब्द, मेरा बेटा IAS बनेगा। जी हाँ, बस ये शब्द याद रखना, फिर अपने आप देखो कैसे तुम एनर्जी से भर जाओगे और अपने गोल को पाने के लिए दोबारा से उठ खड़े होगे। जी हाँ, जितना डरोगे एग्जाम से तो डरते रह जाओगे, हिम्मत तो करो, बड़े बड़े एग्जाम भी पार कर जाओगे। जी हाँ, माँ बोलती थी, तू जॉब के लिए पढ़ेगा तो सिर्फ घर चलेगा, अगर IAS के लिए पढ़ेगा तो देश चलेगा। इसीलिए तुम्हें अपनी माँ का दिया हुआ वादा पूरा करना है। दुनिया उसकी कदर करती है जो खुद की कीमत बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देख के हार मान जाता है। जब आपका सभी साथ छोड़ दे, किताबों को हमसफर बना लो। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पे मजबूर कर दे। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जब तक थक जाओ तो आराम कर लो, सो लो, पर हार कभी मत मानो।